मेरे हम मकतब साथियों, मेरे भाइयों, मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम आज असाज़ान गिरामी मेरे मौजूद नहीं हैं, पता नहीं किधर है। हैं जी, हैं जी, आ जाएंगे इंशाल्लाह। आज मैं फिर आपके सामने अपने ज़िंदगी के मुशाहदात तजर्बात लेके फिर हाज़िर हो गया हूँ इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने पहले लेक्चर दिए हैं आप लोगों को ज़रूर उसका इस्तिफ़ादा हुआ होगा इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपके लिए इंतहाई मुफीद होगा और आप लोग उसको अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकेंगे। और मेरे लिए नफ़ा वाला इल्म अल्लाह मुझे भी दे और बाकी रहने वाला इल्म भी अल्लाह मेरे लिए इसको बना दे और मैं आपके लिए कुछ आसानी करूँगा तो मेरा अल्लाह मुझे आसानी देगा, मेरे लिए आसानी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक बहुत अहम मौजू आज का आपके सामने रखना चाहता हूँ। फ़ालज के बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे अमराज हैं जिनमें फ़ालज एक ऐसा पेचीदा मर्ज़ है कि आप लोगों के साथ भी बड़ा वास्ता पड़ा होगा। तो मेरा तो हर रोज़ पड़ता है, एक ना एक मरीज़ मेरे सामने आता रहता है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 90% तक कामयाब हुआ हूँ। वो आप लोगों के सामने मैं आज रखूँगा इंशाल्लाह। और बड़ी खुशी है कि मेरे लिए ये सारे साथी आज जमा हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है और इनको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह कि जो ज़िंदगी के तजर्बात मुशाहदात उसूली सिस्टमेटिक और अच्छे तरीके से कामयाब जो उस्ताज़ान के सामने बैठ के सीखे होते हैं वो मिशल राह होते हैं, एक दूसरे के लिए आसानी होती है उसमें। जिसकी एक सादा सी मैं मिसाल आपके सामने रखता हूँ। मेरे सामने एक पेशेंट आता है, वो चलने में उसका चलने का तरीक़ाकार ये होता है, ज़रा मेरी तरफ तवज्जो देंगे सारे साथी। वो चलता है तो ये वाला चलना होता है उसका, ये टांग उठा के ना इस तरह चलता है, ठीक है। बड़ी देर से मैं तजर्बा मुशाहदा करता रहा, इंतहाई तवज्जो देता रहा। मैंने जो भी फ़ालज पेशेंट देखता था उसमें ना चलने के हर एक का अंदाज़ अलग-अलग होता था। एक मैं पेशेंट देखा मैंने, वो इस तरह ही चलता था जिस तरह मैंने आपको चल के दिखाया। एक ऐसा पेशेंट था उसका हाथ ही इस तरह होता था, वो चलता था ये, लेकिन उसका हाथ ये था, ये इस तरह था सिर्फ, वो इससे ज़्यादा अपनी फलांग नहीं सकता था। एक ऐसा पेशेंट था, आप लोगों के सामने मैं अपने तजर्बात मुशाहदात रखूँगा और इनका इलाज मुआलजा जो मैंने किया था वो भी मैं आपके सामने रखूँगा इंशाल्लाह ताला। जिस तरह उनका इलाज मुआलजा मैंने किया उस तरह ही मैं आपके सामने रखूँगा इंशाल्लाह। मैंने अपने उस्ताद की रहनुमाई से बहुत कुछ सीखा, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ इंशाल्लाह। तीसरा पेशेंट ऐसा था, वो जैसे बिल्कुल लटका हुआ था, चारपाई से उठ ही नहीं सकता था, उसका वज़न नहीं उठा सकता था। मैंने उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की, 2 मरीज़ देखे, 4 देखे जो अपने जिस्म का वज़न ही नहीं उठा सकते थे। तो इसलिए मैंने उनको दिक्कत के साथ समझते आज इस हालत पे पहुंचा कि यार ये तीनों पेशेंट है तो फ़ालज के पेशेंट हैं, लेकिन मुझे कहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैं कहाँ पे डिस्टर्ब हूँ, किस वजह से परेशान हूँ कि मेरे जो मरीज़ है डिस्टर्ब है। किसी को मुझे कुछ दवाई देनी पड़ी है, किसी को कुछ दवाई देनी पड़ी है, सभी को मैं एक इलाज कर ही नहीं सका। तो इसलिए आप लोग मेरी बात को ज़रा थोड़ा तवज्जो से सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहले आपने फ़ालज का नाम सुना है तो आप अपने ज़हन में रखें कि फ़ालज कहते किसको हैं। सबसे पहले दौरान खून को समझने में हमारे लिए आसानी हो तो फिर ये हम समझ सकेंगे कि फ़ालज क्या चीज़ है। सबसे पहले आप ज़हन में रखें कि फ़ालज वो चीज़ है जहाँ के सेल को दौरान खून ना पहुँचा सके। खून का हर सेल की तरफ पहुँचना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि खून के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर मौजूद होते हैं, खून के अंदर न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ा हर सेल की खुराक उसके अंदर खून के अंदर मौजूद होती है। तो जहाँ पे शरीयान के अंदर ब्रीद के अंदर जहाँ पे भी कहीं सुद्दा बन जाए, क्लॉट्स बन जाए तो उसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बस। क्या कहते हैं? थ्रोम्बस क्लॉट बन गया जी, वेन के अंदर ब्लॉकेज आ गई है।
अगर दिमाग की दाईं तरफ कहीं पे क्लॉट किसी वेन के अंदर रुक जाए तो लेफ़्ट साइड जो ना वो मुतासर हो जाती है। वो बंदा अच्छे तरीके से उस साइड पे 4 अलामत सबसे ज़्यादा पहले आती हैं। मरीज़ का चेहरा जो ना वो हल्का सा नीचे आ जाता है, जिस तरफ महसूस होता है, जिस तरफ फालज के असरात होते हैं। दूसरा उसके अंदर सबसे ज़्यादा कि उसका बाजू हाथ वो नम्बनेस जिसको कहते हैं ना कि वो अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकता, अच्छे तरीके से पकड़ नहीं सकता, ठीक है, चलने फिरने में भी, ठीक है, उसको दिक्कत आ रही है, ठीक है। चौथा, इसकी तीसरी सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि मरीज़ अपना वज़न नहीं उठा सकता। लेकिन ये कोई बंदा भी इसको नज़रिए के तहत नहीं ले सकेगा, याद रखेंगे। नज़रिया हमारी वो मदद करता है जो कोई थ्योरी नहीं करती, ये याद रखेंगे। नज़रिया मुफरदा हमारी वो मदद करता है जो दुनिया जहान की कोई थ्योरी हमारी मदद नहीं करती। वो आप लोगों के सामने मैं चंद एक अलामात सामने रखने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग नोट भी कर लें, लिख भी लें, ताकि मैं आपको लिख के देता हूँ। सबसे पहले थ्योरिकली हम उसको समझेंगे, फिर आपके सामने मैं 2 कुलियात रखूँगा ताकि आपको सारी ज़िंदगी भूले ही ना कि फालज का पेशेंट किस तरह डील करना है और किस तरह मुझे समझना उसको। वो कुलियात मैं आपको लिख के देता हूँ। आप मेरी बात को हमेशा ध्यान से, तवज्जो से मैं आपको लिख के सारा उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप मेरी बातों को नोटेट करेंगे। अज़हर जी ये वाला आपका परेशान ना हो। थैंक यू सर। साबर रहमतुल्लाह अलैह ये एक बात कहते हैं, साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बात लिखते हैं, कहते हैं कि इंसान के जो मुफरद अज़ा है ना, वो अगर अच्छे तरीके से काम कर रहे हों, जो मुफरद अज़ा हैं अगर वो अच्छे तरीके से अपने एतदाल के साथ अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हों तो इंसान को कोई परेशानी, कोई मर्ज़ नहीं हो। अगर एतदाल के साथ अपने अफ़ाल अंदाज अंजाम दे रहे हों तो इंसान की सेहत और इसको तंदुरुस्ती कहते हैं। अगर साबर साहब कहते हैं कि अगर ये अफ़ाल अच्छे तरीके से अदा ना कर सके हों तो इसमें 3 हालतें होती हैं। क्या चीज़ होती है? 3 हालत होती है, या कमी होती है, या ज़्यादती होती है, या ख़राबी होती है। क्या क्या होता है? सबसे पहले हम ज़्यादती लिख लेते हैं। खराबी, कमी। मुफरद अज़ा की जो किसी भी तहरीक के अंदर मुफरद अज़ा अपने अफ़ाल ज़रूरत से ज़्यादा अफ़ाल अंजाम देते हैं तो तहरीक उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? तहरीक। तहरीक कितने किस्म की होती है? उज़लात के अंदर भी तहरीक होती है, गुदत के भी अंदर होती है, असाब के अंदर भी तहरीक होती है। हम इसको पंजाबी में ये कह लें, ये तहरीक की अलामात मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले उज़लात के अंदर तहरीक की अलामात लिख रहा हूँ, फिर गुदत के अंदर जो तहरीक है उसको लिख रहा हूँ, फिर असाब के अंदर जो तहरीक है उसकी अलामात आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है। उज़लात क्या करते हैं? सबसे पहले अगर इनके अंदर तहरीक हो तो क्या होता है? अपनी हरकत ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ कर देते हैं। कैसे? हरकत का ज़्यादा होना। जैसे इसकी साबका मिसालें भी मैं आपके सामने रख चुका हूँ, अब फिर कह देता हूँ। जैसे बोलना, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, अज़ा का हरकत करना, राशा होना, सबसे एक इसकी बड़ी अलग अलामत है, उसको नोटेड करेंगे। ठीक है। जैसे चलना, ज़रूरत से ज़्यादा चलते रहना। मैंने ऐसे पेशेंट देखे सारी रात चलते रहते हैं, मैंने उसका इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं आई मुझे। सारी रात मरीज़ सो ही नहीं सका। उसकी हरकत नाम की इतनी ज़्यादा तेज़ तरीन उसकी हरकत तेज़ हैं कि वो मरीज़ सारी रात अपनी सिर्फ एक ही चक्कर है, एक ही बात सोचता रहता है, रिपीटेड है। ये भी उज़लाती मरीज़ है, ये भी याद रखेंगे। मैंने उसका इलाज किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके सामने उज़लात की हरकत की तेज़ी की अलामात में ये आप हरकत को ज़्यादा तेज़ समझेंगे। जब जिस मरीज़ को उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्र को करोड़ों रहमतों से भर दे, उस्ताद अब्दुल करीम साहब ने एक बताया था कि फ़ालज जो तहरीक की वजह से होता है, मैं आपके सामने इसी को आपके सामने रखता आगे की तरफ चलूँगा इंशाअल्लाह ताला। जब हरकत तेज़ हो जाती हैं, किसी जगह के अंदर तहरीक हो जाती है, तो तहरीक वाले हिस्से के अंदर क्या होता है? सुकेड़। वो सुकेड़ होता है, वो फ़ालज नहीं होता। आपने मरीज़ को देखा होगा उसकी बड़ी मुश्किल से उंगली खुल रही होंगी,
बड़ी मुश्किल से उसकी उंगलियों को पकड़ेंगे ना, फिर बड़ी मुश्किल से खोलेंगे। ये कौन सा मरीज़ है? कोई परेशानी आई? नहीं परेशानी आई। ये मरीज़ सुकेड़ के मरीज़ को तहलील का मरीज़ फालिज वाला नहीं समझ लेना। ये ज़िंदगी का मुशाहदा और तजर्बा आपके सामने बयान कर रहा हूँ। बड़ाई मेहरबानी अपने हाल को रहम करे, सारे उसी को ही फालिज समझना शुरू कर देते हैं। ये भी फालिज सदा हिस्सा नहीं। तहरीक वाला हिस्सा हमेशा क्या होता है? सुकेड़ होता है उसके अंदर। आगे जैसे बोलना, जैसे चलना। मैंने आपके सामने एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी का मुशाहदा बयान किया था कि एक मरीज़ एक बुज़ुर्ग को लाए मेरे दुकान पे ऊपर, उसको इधर बैठाते थे, थोड़ी देर बाद वो फिर बाहर चला जाता था। बाहर से पकड़ के अंदर लाते तो फिर बाहर चला जाता था, अंदर जाता था, बाहर ले आते थे, इसी तरह ही रहता था। उसकी हरकत की ज़्यादती को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उसका इलाज किया, दवाई सब शदी चार। मरीज़ अगले हफ्ते बिल्कुल बड़े आराम से मेरी सीट पे बैठा है जिधर मैंने उसको बैठाया। मरीज़ ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि हरकत की ज़्यादती को मैंने मद्देनज़र रखा। ठीक है, एक आपने ये भी याद रखना है। साबर साहब तहकीकातुल मुजरबात के अंदर किताब सफ़ा नंबर 40 याद रखेंगे। तहकीकातुल मुजरबात नूरी कुतुब वालों की ये कुतुब हो तो उसके अंदर सफ़ा 40 हो तो साबर साहब क्या लिखते हैं कि हर उज़लात की हरकत की तेज़ी की अलामात बयान करते हैं। आगे उज़लात की तस्कीन की अलामात को बयान करते हैं। क्या कहते हैं? ये कमी है, कमी उज़लात की तहरीक, उसकी कमी, तस्कीन। आ जाओ उस्ताद जी, इधर आ जाओ उस्ताद जी, आ जाओ आ जाओ। जी, तो उज़लात की कमी की अलामात को भी नोट करेंगे। क्या है उसमें? आ जाए हाथ में। हरकत में कमी क्या है? हरकत में कमी। ये याद रखते रखते अब सही तरीके से नोट भी करते जाएंगे, साथ साथ अपने दिमाग में बात बैठाएंगे। आपने फालिज के पेशेंट को समझना है, आर्जी तौर पे नहीं, सारी ज़िंदगी के लिए समझना है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। कमी, हरकत में कमी। ठीक है, फालिज उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद अब्दुल हकीम साहब और उस्ताद साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताब के अंदर, ये जो किताब के मैं हवाले भी आपको साथ साथ देता हूँ, अमराज़ व अलामात का सफ़ा 168, उसके अंदर साबर साहब का फालिज का एक ही सफ़ा है। अगर वो सफ़ा निकल जाए, नज़रिया मुफरदा की किताब में किसी में आपको फालिज का बाब नहीं मिलेगा, याद रखेंगे। उसमें साबर साहब रहमतुल्लाह लिखते हैं कि तहरीक दाईं तरफ का फालिज उज़लाती गुदी तहरीक के अंदर होता है, बाईं तरफ का फालिज गुदी उज़लाती तहरीक के अंदर होता है, और निचले हिस्से का धड़ का फालिज असाबी गुदी तहरीक में होता है। लेकिन साबर रहमतुल्लाह अलैह ने ये भी साथ साथ बाकी जगह पे, बहुत जगह पे बयान किया है, लेकिन मखसूस एक ही ये पेज है, अगर वो निकल जाए तो आपको कहीं पे भी तहरीक वाइज साबर साहब की किताब में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, ये याद रखने वाली बात है, कहीं कहीं और चीज़ नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन हमने साबित करना है कि हम दाईं तरफ के उज़लाती गुदी मरीज़ के फालिज को क्यों फालिज उज़लाती गुदी कहते हैं, बाईं तरफ के गुदी उज़लाती पेशेंट को हम क्यों फालिज का पेशेंट कहते हैं, निचले धड़ वाले मरीज़ को कैसे हम उज़लाती गुदी पेशेंट और असाबी गुदी पेशेंट कहते हैं। ये हमने, कोई हमें कहे ना कि यार इसको एक्सप्लेन करो, इसको बयान भी करो, किसी को बयान करना नहीं आएगा। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसा कुलिया बयान करूँगा इंशाल्लाह कि आप कभी नहीं भूल सकेंगे, आपको कभी परेशानी नहीं आएगी कि ये कौन सी तहरीक है, कहाँ पे, क्या ये तहरीक है या तहलील का है या इस तरह का है, या तहरीक का फालिज